हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट आदि मानव को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है आदि मानव। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये है खानाबदोश मनुष्य। तो हम लोग जानते हैं कि खानाबदोश मनुष्य क्या होते हैं। वैसे लोग जो भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। खानाबदोश मनुष्य किनको कहेंगे? तो वैसा मानव जो भोजन की तलाश में और आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। ऐसे मनुष्य को हम क्या कहेंगे? खानाबदोशी मनुष्य कहेंगे। आदि मानव जो था ये खानाबदोश था। इसे भोजन बनाने की जानकारी नहीं थी या इन्हें आवास की जानकारी नहीं थी। इनका जो जीवन था ये असभ्य था। उस समय का जो मानव था ये असभ्य था। उसे किसी भी चीज़ की जानकारी जो थी ये सही ढंग से या तरीके से नहीं थी। वो मानव जो था ये असभ्य की तरह जिया करता था। नोट में हम लोग देखते हैं, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल का समय लगा। शुरू का जो आदि मानव था ये खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि भोजन को इकट्ठा किया करता था, भोजन को बनाना नहीं जानता था। तो भोजन का वो संग्रह किया करता था और उसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया करता था। और खाद्य उत्पादक का अर्थ हुआ कि वो भोजन को अनाज पैदा करना या भोजन के विषय में उसको काफ़ी सारी जानकारियाँ हो गई थी। वो भोजन का उत्पादन करने लगा था और इसी से अपना जीवन यापन करने लगा था। अब हम लोग देखते हैं कि भोजन के रूप में वो क्या इस्तेमाल करता था आदि मानव। भोजन के रूप में जो आदि मानव था यह पेड़ों के फल फूल खाते थे, जंगली पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और जानवरों का शिकार करते थे और उनके मांस को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। भोजन को इस समय पकाकर नहीं खाया जाता था। भोजन का जो इस्तेमाल था ये मांस को कच्चा ही खाया जाता था आदि मानवों के द्वारा। तो भोजन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते थे? तो पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे और जानवरों का मांस भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आ जाइए, अब देखते हैं आवास। तो आवास में क्या था? तो आवास के रूप में जो ये गुफा में रहा करते थे, पेड़ों पर और गुफा में रहा करते थे। आवास के रूप में पेड़ों को और गुफा को इस्तेमाल करते थे। अब अगला टॉपिक है औजार एवं हथियार। चकमक पत्थर तथा अन्य किस्म के पत्थर से औजार और हथियार का निर्माण करते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ी एवं बसूले बनाते थे। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल चाकू या खुरचानी के रूप में पत्थर के छोटे टुकड़े को नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। आदि मानव जो थे ये चकमक पत्थर से और अन्य किस्म के पत्थर से औजार बनाया करते थे। पत्थर के बड़े टुकड़े जो होते थे उससे कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी और बसूले बनाए जाते थे। और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे इसे चाकू या खुरचनी के रूप में इस्तेमाल करते थे। पत्थर के जो छोटे टुकड़े होते थे उसे तीर के सामने वाले भाग पर नुकीला बनाकर बांध दिया जाता था और इससे वे शिकार किया करते थे। नोट: कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों और औजार बनाया जाता था। कश्मीर की घाटी से जो है ये जानवरों के हड्डी एवं औजार मिले हैं। अब अगला टॉपिक है औजार एवं हथियार का उपयोग किन किन रूपों में वे करते थे। तो औजार जो बनाते थे आदि मानव ये पेड़ों की टहनियों को काटने में इस्तेमाल करते थे, जानवरों का शिकार करने में करते थे, ज़मीन खोदने में करते थे, लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में करते थे। लकड़ी तथा पत्थर को औजार भी बनाया करते थे।
अब हम लोग देखते हैं वस्त्र। आदि मानव वस्त्र का किन रूपों में इस्तेमाल करते थे। तो गर्मी के मौसम में कपड़े की उनको आवश्यकता नहीं थी। गर्मी के मौसम में वातावरण जो थी ये आदि मानवों के अनुकूल थी, जिसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती थी, तो कपड़े की आवश्यकता नहीं थी। बरसात या ठंड के दिनों में पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते पहनते थे। बरसात या ठंड के दिन में जब उनको ठंड लगता था तो वो जो जानवरों का शिकार करते थे उन पशुओं की खाल को या वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। अब अगला टॉपिक है स्थिर जीवन का आरंभ। देखिए यहाँ पर अब मानव जो है ये खाद्य उत्पादक हो जाएगा। खाद्य उत्पादक जैसे ही होगा मानव तो उनका जीवन क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मानव जो है अगर कहीं पर कृषि करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी चीज़ को बुआई करेगा और उसे अगले आदि मानव के काटने के लिए छोड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उनको जब कृषि की जानकारी हो गई तो धीरे धीरे कृषि के साथ ही जीवन जो था ये स्थिर होना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए पौधे उगाना और अन्न उत्पादन करना अर्थात कृषि के साथ स्थिर जीवन का आरंभ हो गया। जब वे अन्न का उत्पादन करने लगे और कृषि की उनको जब जानकारी हो गई तो उनका जीवन जो था स्वतः ही स्थिर होना प्रारंभ हो गया। अब जब जीवन स्थिर हो जाएगा, एक स्थान पर लोग बस जाएंगे, भोजन का उत्पादन करने लगेंगे तो पशुपालन करना शुरू कर देंगे। तो पशुपालन की शुरुआत होती है। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, इसके बाद भेड़ तथा ढोर या अन्य पशुओं को पालतू बनाया गया। ढोर का जो उपयोग था ये हल जोतने व गाड़ी खींचने के काम में आता था। तो यहाँ पर लोग दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। अगला टॉपिक है धातुओं की खोज। आरंभ में तांबा धातु की खोज हुई। सबसे पहले जो धातुओं में है ये तांबा धातु की खोज हुई। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। सबसे पहले तांबा धातु की खोज होती है। अब अगला टॉपिक है पहिया की खोज। चाक या पहिया की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसकी खोज किसने, कहाँ और कब की कोई नहीं जानता। चाक या पहिया की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसकी खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पहिए की खोज ने यात्रा को सुगम बना दिया। चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योगदान दिया। पहिया की जब खोज हो गई तो यात्रा जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हुआ। कम समय में लोग यात्रा करने लगे और यात्रा तय करने में समय का भी बचाव होने लगा। चाक की खोज के कारण ही मिट्टी के बेहतर बर्तन बनने लगे। बर्तन का इस्तेमाल विभिन्न रूपों में करने लगे। अब अगला टॉपिक है प्रारंभिक गांव। सबसे शुरू का गांव के बारे में हम लोग जानेंगे। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गए और कृषि करने लगे तो काम के लिहाज से पारिवारिक इकाइयाँ बन गई। मानव का जीवन अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। मानव विकास के क्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब एक साथ बस गए यानी वे एक स्थान पर बसने लगे, भोजन का उत्पादन करने लगे, कृषि करने लगे, तो धीरे धीरे काम के लिहाज से जो लोग थे वे एक साथ रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पारिवारिक इकाइयाँ बनने लगी। शुरुआती गांव जो होते थे ये छोटे होते थे और झोपड़ियाँ एक दूसरे से सटी रहती थी। झोपड़ियाँ के क्षेत्र को मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की वार से घेर दिया जाता था। जो झोपड़ियाँ होती थी ये शुरुआत में बहुत सिंपल हुआ करती थी और झोपड़ी एक दूसरे से सटी रहती थी और झोपड़ियों के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती थी, दीवार जो होती थी ये झाड़ी से बनाया जाता था। खेत इस घेरे के बाहर होते थे। जहाँ झोपड़ी होती थी वहाँ खेत नहीं होता था। खेत जो होता था झोपड़ी की चार दीवारी के बाहर हुआ करता था। गांव खेतों की अपेक्षा कुछ ऊंची भूमि पर होती थी। झोपड़ियाँ घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी और एक एक कमरे की होती थी। झोपड़ी जो होता था ये
छप्पर जो इनका होता था ये घास फूस से ढका हुआ होता था। बल्लियों की ठठरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। अगला टॉपिक है भोजन की व्यवस्था। प्रारंभिक गांव में भोजन की व्यवस्था कैसी थी? झोपड़ियों में आग जलाकर खाना पकाया जाता था, यानी भोजन जो होता था ये झोपड़ी के अंदर पकाया जाता था। भोजन को पकाकर खाया जाता था एवं मांस को आग पर भुना जाता था। कि अब भोजन मानव सब धीरे धीरे होते जा रहा है तो भोजन को क्या कर रहा है, कच्चे नहीं खाकर पकाकर खाने लगा और मांस को आग पर भूनकर उपयोग किया जाता था। अनाज को 2 पत्थरों के बीच पीसा जाता था। अतिरिक्त अनाज को बड़े बड़े घरों या मर्तबानों में रखा जाता था। जितना यूज होता था उसको यूज करता था और जो बच जाता था उसे घड़े में या मर्तबान यानी कि मिट्टी के बर्तन में एक्स्ट्रा जो अनाज होता था उसको रख दिया जाता था। अगला टॉपिक है प्रारंभिक गांव के बर्तन। तो आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के ही बनने लगे। शुरुआती के समय में सबसे शुरू की बात है, उस समय जो था बर्तन जो होता था ये मिट्टी का होता था और बाद में जब धातु की खोज हो गई तो बर्तन धातु के भी बनने लगे। आरंभ में मिट्टी के बर्तन स्त्रियाँ बनाती थी। वो अपने हाथों से मिट्टी को गोल घरों, कटोर और तस्तरियों में डाल देती थी, फिर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। प्रारंभिक गांव के जो बर्तन होते थे ये मिट्टी के बने होते थे, बाद में धातु के बनने लगे। शुरुआती समय में महिलाएं मिट्टी के बर्तन बनाती थी, बाद में महिलाओं को मिट्टी के बर्तन बनाने से वर्जित कर दिया गया। आगे चलकर इन सुखाए गए मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे या आवे में पकाया जाने लगा। शुरुआती समय का जो बर्तन होता था ये उतने मजबूत नहीं होते थे, जब बाद में इन्हें पकाया जाने लगा तो ये और भी मजबूत हो गए पहले की अपेक्षा। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे। ताम्रपाषाण युग के जो कुम्हार हुआ करते थे वे अपने बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाया करते थे। वस्त्र और आभूषण। ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण एवं सजावट के शौकीन थे। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी, बालों में सुंदर कंघियाँ लगाए रखती थी। वस्त्र निर्माण में कपास के रुपया का उपयोग किया जाता था। वस्त्र और आभूषण जो था ये ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे ये आभूषण के बहुत शौकीन थे। स्त्रियां जो होती थी सीप और हड्डियों का इस्तेमाल आभूषण के रूप में करती थी। और वस्त्र जो है धीरे धीरे जब ताम्रपाषाण युग का समय आ जाता है तो वस्त्र निर्माण में कपास का प्रयोग होने लगता है, कपास की रुई का प्रयोग होने लगता है। अब अगला टॉपिक है समाज। गांव का सबसे वृद्ध आदमी मुखिया होता था। समाज जो होता था ये ताम्रपाषाण काल का, इसमें जो मुखिया होता था गांव का सबसे वृद्ध आदमी होता था। स्त्रियां पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। स्त्रियां सूत काटने, कपड़ा बुनने एवं बर्तन बनाने का काम करती थी। कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करती थी। झोपड़ियाँ, औजार एवं हथियार के बनाया करती थी। जो महिलाएं होती थी ये पुरुषों की समान कार्य में हाथ बटाती थी। वे पुरुषों के अधिक से अधिक कामों में मदद किया करती थी। वे सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी, बर्तन बनाने का भी काम करती थी, कृषि पशुपालन का भी कार्य करती थी और झोपड़ियाँ, औजार बनाने में भी पुरुषों की क्या करती थी, मदद किया करती थी। धर्म। धरती की कल्पना माँ के रूप में की गई थी। धरती जो थी इनको माँ के रूप में समझा जाता था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। धरती माता की पूजा जो थी मातृ देवी के रूप में किया जाता था। मृत्यु को ऐसे लोक की यात्रा समझा जाता था जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर उन्हें कब्र या समाधि बनाकर जमीन में दफना दिया जाता था। बच्चे के शव को बड़े घड़े में रखकर दफनाया जाता था। समाधि स्थल को बड़े बड़े प्रस्तर शिलाओं से घेर दिया जाता था। धरती जो थी इनको माँ के रूप में समझा जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। मृत्यु के विषय में उनका ये विश्वास था कि ये ऐसे लोग की यात्रा है जहाँ अगर कोई चला जाए तो वापस नहीं लौटता है। पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाने पर उन्हें कब्र में दफनाया जाता था और बच्चे की जब मृत्यु होती थी तो उन्हें घड़े में रखकर दफनाया जाता था। और इन जो समाधियाँ होती थी इनको प्रशस्तर शिलाएँ अर्थात पत्थर के बड़े बड़े शिला से घेर दिया जाता था। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द को डिस्कस करेंगे। अश्मोपकरण, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो अश्मोपकरण क्या है, तो आदि मानव के जो औजार होता था उनको अश्मोपकरण कहा गया है। पाषाण काल केवल पत्थरों के औजार का उपयोग जिस समय मानवों द्वारा किया गया वो पाषाण काल था। और ताम्रपाषाण काल ऐसा काल जिसमें पत्थर के औजार के साथ साथ धातु के औजार का भी उपयोग किया गया, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया।
इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगला लेक्चर हम लोग सिंधु सभ्यता को डिस्कस करेंगे, नगर जीवन का आरंभ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही अगर कोई भी वीडियो मैं डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।